Okay, now we start with this new problem. In this problem, a pentagonal pyramid. Okay, pentagonal pyramid. Side of the base means side कितनी है 40 mm, height कितनी है 80 mm. Is resting on its base with one of the edges. Okay, pentagonal pyramid है तो पेंटागन इस तरह से रखा हुआ है. That one type. Okay, इस तरह से. Okay, क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला है कि इज रेस्टिंग वन ऑफ इज बेस वन ऑफ द एजिस ऑफ द बेस अवे फ्रॉम वीपी एंड पैरेलल टू एचपी. ओके, क्लियर. यानी रेस्टिंग ऑन द बेस तो दैट वन इज बेस. ओके, तो दैट वन साइड इज अंडरस्टैंड द साइड इज पैरेलल टू एच पी. ओके, एंड दैट वन इज योर इंक्लाइन. ओके, और इसकी साइड तो साइड कितनी है, साइड की लेंथ दैट वन इज 40. ओके, दैट वन इज सेंटर मीन्स सभी साइड एक पॉइंट पे आएगी मीन्स के दैट साइड. ओके, मीन्स दैट लेंथ इज योर x is in height means that one is your apex point. ओके, तो आपको पता है that one is ओके. तो यहाँ से आप देखोगे टॉप, तो टॉप में क्या दिखेगा पेंटागन का शेप इस तरह से. ओके, और यहाँ पे तो आपको पता है ये ट्राइंगल ही आएगा. यानी टॉप व्यू में क्या ड्रॉ करना है that one is your top view, that one is your front view. क्लियर. ओके, और क्या बोला है इट इज़ कट बाय ए आई बी बाइसेक्टिंग द एक्सिस. बाइसेक्टिंग मैंने बोला था एक्सिस के सेंटर में से एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन प्लेन फ्रॉम एपेक्स बीइंग 20 mm. ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ से बाइसेक्टिंग मीन्स कि उसके सेंटर 40 mm में से और यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना 20 mm, ये दोनों में से पास होनी चाहिए. मीन्स यहाँ पे क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और इसमें से एक लाइन पास होगी. दैट इज़ योर सेक्शन प्लेन. ओके, दैट इज़ योर सेक्शन में इस तरह से कट होगा. ओके, वो दिखाता हूँ कैसे. सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं फर्स्ट वी को एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, ये तो पता चल गया ना, ऊपर ट्राइंगल नीचे पेंटागन. ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. दैट इज इरेज क्योंकि पेंटागोनल पिरामिड का शेप तो आपको पता है. ओके, क्लियर. ओके, ये राइट ड्रो एक्स वाई. क्लियर. अब क्या करना है दैट वन इज योर वाई. ओके, नीचे पेंटागन का शेप है तो पेंटागन का तो आपको पता ही है. पेंटागन की साइड हम कैसे ड्रॉ करेंगे और साइड कितनी है बेस की साइड कितनी है दैट वन इज़ 40. यानी यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ दैट वन डिस्टेंस आई टेक 40. आई यूज दैट ए दैट इज बी. ओके, दैट वन लेंथ दैट इज 40. क्लियर. ओके, अब क्या करना है पेंटागन आपको पता है कितने एंगल पे होगा 72 डिग्री. दैट वन इज 72 डिग्री. क्लियर. ओके, आई मार्क हियर 72 डिग्री. ठीक है, दैट वन इज 72 डिग्री. ओके, और आपको पता है उसका लेंथ कितनी होगी ए और बी. तो ए सेंटर बी रेडियस, ए सेंटर बी रेडियस. ओके, नाउ सेम ए सेंटर दैट वन, नाउ दैट सेंटर दैट वन. मीन्स आपको एक ही पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा. इसको ज्वाइन कर दो दैट इज़ योर पेंटागोन. दैट इज़ योर पेंटागोन. ओके, ए बी सी डी एंड ई. पेंटागोनल पिरामिड है तो उसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा. तो आपको पता है इसका सेंटर कहाँ पे आएगा. ओके, आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना है. सभी साइड का सेंटर पॉइंट ले लो अथवा दो ही साइड का सेंटर पॉइंट लो दैट वन. ओके, उसको इंटरसेक्ट कर दो. ये जो लाइन है यहाँ पे और ये जो लाइन है यहाँ पे मीन्स आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा. ओके, दैट वन इज ओ. अब इसको इरेज कर देता हूँ. क्लियर. अब आपको पता है सभी साइड है मीन्स डी और सी एक साइड है उसको आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है. क्लियर. अब आपको पता है क्या करना है
इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड मीन्स ई ए डी सी एंड बी एंड ऑल्सो ए, तो दैट इज योर एक्सिस। क्लियर। अब एक्सिस तो हाइट कितनी 80 mm, तो यहाँ से हम कितना लगेगा दैट इज 80 mm, दैट वन इज ओ, तो आई मार्क हियर ओ डेस। नाउ ज्वाइन, ओके, दैट इज योर बेस मीन्स ई डेस, दैट वन इज ए डेस, दैट वन इज डी डेस, दैट वन इज बी डेस, दैट वन इज सी डेस। ओके, नाउ join o dash to e dash, o dash to a dash, o dash to b dash and o dash to o dash to c dash। ओके क्लियर, ये भूल से हो गई थी, हो गया। ओके, अब क्या बोला है, इट इज़ कट बाय ए आई बी बाइसेक्टिंग द एक्सिस। बाइसेक्टिंग द एक्सिस मीन आपको एक्सिस का सेंटर दैट वन इज़ 80, तो यहाँ 40, दैट इज़ बाइसेक्टिंग एक्सिस। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ दैट वन। दैट वन इज 80, दैट वन इज 40 बिकॉज इट्स बाइसेक्टिंग एक्सिस। ओके, तो आपकी जो सेक्शन कटिंग लाइन है वो यहाँ से पास होनी चाहिए, और क्या बोला है, फ्रॉम दी एपेक्स बीइंग 20 mm। ओके, और यहाँ एपेक्स में से यहाँ से 20 mm डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट में से पास होनी चाहिए। अब एक ही जगह पे मैं 2 पॉइंट मार्क करूँगा तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो पहले मैं ये लिख देता हूँ। ओके, अब ये 2 पॉइंट में से पास होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, दैट पॉइंट सेंटर, दैट पॉइंट रेडियस। ओके, दैट पॉइंट सेंटर, दैट पॉइंट रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अब क्या करना है, ये सर्कल का एंड पॉइंट और यहाँ से आपको सेक्शन लाइन पास करनी है। ओके, मीन्स दैट पॉइंट, ओके, और यहाँ ये पॉइंट, और उसको टेंजेंट की तरह हो ना उस तरह से लाइन पास करना। ओके, यहाँ से एक लाइन आएगी आपकी सेक्शन कटिंग लाइन। ओके, दैट वन इज योर सेक्शन कटिंग लाइन। ओके, याद रखना दैट इज 20। क्यों इसमें बोला है कि आपका जो कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन बाइसेक्टिंग एक्सिस में से पास हो रहा है, और प्लेन एपेक्स बीइंग 20 mm, एपेक्स में बाइसेक्टिंग एक्सिस में से भी पास हो रहा है, और ओ से आपका डिस्टेंस, एपेक्स से आपका डिस्टेंस या वहाँ से भी पास हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। क्लियर, आपको पता है आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट लेना है। ओके, तो दैट वन आई फर्स्ट पॉइंट मार्क हियर, दैट इंटरसेक्ट दैट लाइन, दैट लाइन, दैट लाइन एंड दैट लाइन। ओके, ये डबल लाइन है, सॉरी, पर बाहर की लाइन कंसीडर करना है। ओके, तो हियर इज ए, तो दैट वन इज, ये ए की लाइन है, मीन्स दैट वन इज A1। ओके, दैट वन इज डी की लाइन, तो दैट वन इज डी। ये बी की लाइन है, तो दैट वन इज बी। ओके, दैट, ये सी की लाइन, दैट वन इज सी। ये सी डैश ही ले लो, ये बी डैश, डी डैश, ओके, एंड दैट इज ए डैश। ओके, एंड ये जो है वो ई के नज़दीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, दैट इज ई डैश। अब क्या करना है, ई, तो ई के अब क्या करना है, दैट वन पॉइंट, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड ए डैश, दैट वन प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डी डैश का तो है ही सेम, बी डैश, दैट वन प्रोजेक्शन डाउनवर्ड सेम सी डैश। ओके, अब आपको पता है क्या करना है, पॉइंट को इंटरसेक्ट, मीन्स दैट वन इज ए डैश लाइन। ओके, दैट वन इज ए डैश लाइन एंड दैट वन इज ए, तो दैट वन इज योर A1, दैट वन इज डी डैश, पर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगा एक्सिस पे, वो अलग से फाइंड करना पड़ेगा। दैट वन इज बी डैश लाइन, दैट वन इज बी डैश लाइन, दैट वन बी, तो बी बी डैश मीन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा B1। ओके, दैट वन इज सी डैश,
दैट वन इज़ योर सी डैश एंड दैट वन इज़ सी, तो सी डैश एंड सी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा C1। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कट कहाँ पे हो रहा है, ए और बी ई के बीच में, यानी यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। दैट वन ई पॉइंट को भी इंटरसेक्ट करेगा और ए लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स दैट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट वन इज़ योर E1, ओके, एंड दैट वन इज़ योर E2, 2 लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? ओके, अब डी का पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डी का पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी बोला था, एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन, कहाँ तक, लास्ट एज तक। ओके, दैट वन। ओके, ये याद रखना, दैट वन प्रोजेक्शन इन डाउनवर्ड। ओके, अब इसके भी प्रोजेक्शन कहाँ लेने हैं, डाउनवर्ड। वो कहाँ तक आएगा, आपको ये ओ सेंटर याद रखना है। तो वहाँ यहाँ से एक्स वाई लाइन को पैरेलल, उस लाइन को जो आपने लाइन रोकी उसको इंटरसेक्ट कर दो, ये लाइन रोकी है ना, उसको इंटरसेक्ट कर दो, दैट वन। तो दैट वन आई गिव्स पॉइंट एम। अब क्या करना है, ओ सेंटर एम रेडियस, ओ सेंटर एम रेडियस। ओके, दैट वन, ओ सेंटर एम रेडियस। तो आपको यहाँ पे डी पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि डी पॉइंट आपका एक्सिस पे है और एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको अलग मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, मीन्स के दैट वन इज योर डी वन। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो, ए डैश A1 टू B1, ओके, B1 टू C1, C1 टू D1। ओके, अब D1 टू E1 ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर 6 साइड मिलेगी नीचे। ओके, एंड सेम E1 टू E2 एंड दैट वन A1 टू E1। ओके, क्योंकि अलग टाइप से कट है, क्योंकि यहाँ पे भी पता है ये इतनी साइड बाकी रहती है और यहाँ पे इतनी साइड बाकी रहती है। ओके, क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका सेक्शनल, दैट वन इज़ योर सेक्शनल टॉप। अब क्या करना, ड्रॉ करना है सेक्शन लाइन, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, एक दूसरे को पैरेलल। क्लियर? आपको फाइंड क्या करना था, फ्रंट व्यू फाइंड करना था, सेक्शनल टॉप व्यू फाइंड करना। ओके, और क्या बोला था, फाइंड द इंक्लिनेशन। ओके, मीन्स कि ये जो लाइन कट हुई है, ओके, मीन्स दैट वन, ये जो सेक्शन कटिंग लाइन है, तो उसका एंगल कितना है यहाँ एक्स वाई से। ओके, तो मैं यहाँ पे एंगल मेज़र कर लेता हूँ, दैट वन एंगल। ओके, दैट वन एंगल आई मेज़र। ओके, एक्स वाई लाइन और सेक्शन कटिंग लाइन का एंगल। ओके, दैट वन एंगल इज़ थीटा एंड थीटा इज़ 60 डिग्री। ओके, यानी ये आंसर है आपका। ओके, याद रखना, दैट इज़ योर आंसर 60 डिग्री। क्या आपको पूछा था डेटा में कि फाइंड द कटिंग प्लेन इंक्लिनेशन। ओके, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर? थैंक यू।